सो यार एक क्रिएटिव एक्सरसाइज होती है ये। मैंने पता नहीं कैसे बचपन में पढ़ा था ये, एंड पता नहीं कहाँ पढ़ा था, मुझे आज तक ये नहीं पता, लेकिन बचपन में जब मैंने पढ़ा था वो ऐसे रेजोनेट किया मेरे साथ कि मैं उसको इजीली कर पाता हूँ। क्रिएटिव एक्सरसाइज ये होती है, अगर मैं अभी गिटार उठा के अपने हाथ में रखूंगा तो 5 अगले मेरा दिमाग भूल जाएगा कोई भी म्यूजिक एग्जिस्ट किया है। मैं एक ब्लैंकनेस इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने दिमाग में। ऑफ कोर्स ये पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है न्यूरोलॉजिकली, अगर कोई इसको स्टडी करेगा कहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। आपके अंदर पूरा एक मेमोरी का वो है, स्टोर्ड है वो, आप अनकॉन्शियसली हो सकता है वहां से लो, बट एक कोशिश है, ऐसे समझो। तो जब भी आप कोई चीज को देखना चाहते हो, रिविजिट करना चाहते हो, कोई भी थॉट हो आपके दिमाग में, आपको ऐसे देखना है कि भाई हर चीज के बारे में मैं कुछ ना कुछ सीखा हुआ हूं। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली, समझ लो, चीज को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर कॉम्पिटेंस अपने दिमाग में या फिर अपने आप दूसरों के समक्ष रखने के लिए कभी ये नहीं दिखाना चाहता कि आप बेवकूफ हैं, आपको पता नहीं है। सबसे बड़ी खामी ये है। अगर तुम अकेले बैठे हो, जैसे तुमने एक आर्टिकल पढ़ा, जैसे तुम हिंदुत्व फॉलो करते हो, ठीक है, उसकी फिलोसफी को, कोई भी फिलोसफी ले सकते हैं, आरएसएस की फिलोसफी फॉलो करते हो आप, बीजेपी फॉलो फॉलो कोई भी फिलोसफी हो सकती है, ठीक है, नाइलिज्म को फॉलो करते हो, कुछ भी। तुम्हें पहली बार उस चीज को लेना है, उस चीज से कोई टेनेट्स होंगे, हर फिलोसफी के होते हैं, राइट। आपको कह रही है कि किसी भी तरह की आइडियोलॉजी की कि ये इसके पिलर्स हैं, इन 4-5 पिलर्स से आपको अग्री करना पड़ेगा, तब आप उसके फॉलोअर बनते हो। अगर आप उनको नहीं करो तो आप फॉलोअर ही नहीं हो, उनके नाम के भी आप नहीं कर रहे। क्वेश्चन ये आता है सिंपल से, भाई जो भी टेनेट्स हैं 5 सेकंड के लिए पहली बार भूल जाओ जो तुमने किसी और से क्या सुना था उनके बारे में। अकेले बैठो। अब ऑफ कोर्स आपको थोड़ी सी कसरत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको रेसलिंग करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, लेकिन आपको पहली बार अपनी बत्ती ऑन करनी है, वो टेनेट्स देखने हैं, और आप भूल जाओ जो आपने सीखा था, और आप खुद से पूछो ओके मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं। आप उसको एक बार मैथमेटिकली देखें। यानी कि जैसे फर्स्ट टेनेट है कि तुम्हें ये चीज करनी है या ये चीज ऐसी होती है, तो उस टेनेट के साथ पहली बार तुम अपनी कैपेसिटी में एक डिबेट स्टार्ट करो। एंड दिस इज अ फन डिबेट, इट्स अ फन एक्सरसाइज। तुम्हें जीतना नहीं है, तुम्हें हारना नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि हाउ मच आर यू केपेबल ऑफ काउंटरिंग दिस टेनेट। जितना तुम उसको काउंटर करोगे, जितना तुम उससे डिबेट कर पाते हो, जितना तुम आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर पाते हो, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम पहली बार एक तरह से अपने अंदर थिंकिंग की वो चालू कर रहे हो, मोटर। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्त मैं यही कहूंगा तुमसे, तुम्हारा हाउ टू थिंक के अंदर यही आता है कि जब पहला पेशेंस, हमारे अंदर आज के समाज में पेशेंस नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज को ढंग से अगर फॉर्मुलेट करना चाहते हो, कोई भी ओपिनियन को, अनलेस आपका जॉब ही है सोचना डेली बेसिस पे, तो ऑफ कोर्स आपका प्रोसेस फास्ट हो चुका है। कोई भी इंसान, रोटी बेलने वाली भी चीज हो, पहली बार जो रोटी बेलेगा और जो 4000 बार कर चुका है, उसमें बहुत डिफरेंस होगा स्पीड में। तो अगर आप ये काम बहुत तेज करो तो आप ऑफ कोर्स एक टाइम बाद आपकी स्पीड बढ़ चुकी होगी, लेकिन आपको स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हो, पहली चीज आपको पेशेंस चाहिए। दूसरी चीज आती है कि आप हमेशा दूसरों पर रिलाय ना करो कि किसी भी चीज में मुझे अगर कोई ओपिनियन रखना है, वो क्या होना चाहिए उसके लिए। हमारे सबसे बड़ी समाज की प्रॉब्लम यही है कि हम बहुत तगड़ी तरह से, यूट्यूब में हो रहा है, राइट विंग लेफ्ट विंग सबके अंदर, कि हमने कुछ महात्माएं रख ली हैं अपने, और हम उनके ओपिनियन का वेट करते हैं कोई भी नई न्यूज आती है ताकि हम अपना ओपिनियन बिल्ड कर पाए। अपने दिमाग से हम बिल्ड ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि अच्छा ये हुआ। ब्लैंकनेस आती है क्योंकि अपनी मोटर कभी चलाया नहीं दिमाग चलाने की। ऑटोमेटिकली हाथ जाता है वहां, टाइप करता है उस इंसान का नाम, फिर देखता है चलो उसने वीडियो अपलोड कर लिया है, फिर मेरे टीम वाला क्या बता रहे हैं जल्दी से मैं वो रट लूं ताकि अब मेरे पास भी ओपिनियन हो। दिस इज वेयर तुम्हारा दिमाग चल ही नहीं रहा ना, दिस इज वेयर यू आर लिटरली रिलाइंग ऑन व्हाट टू थिंक बीइंग टोल्ड बाय अ फ्यू तुम्हारे स्पोक्स पर्सन ऑफ वट एवर टीम या विच एवर टीम यू हैव सब्सक्राइब टू। तो ये है भाई हाउ टू थिंक का, कि तुम उन टीम से पहले थ्रेड्स काटते हो, यू बिकम एन इंडिविजुअल, एंड देन तुम पॉइंट देखते हो एंड आराम से बैठ के तुम उससे डिबेट करते हो, देखते हो कि तुम्हारे डिबेट में जीत पा रहे हो कि नहीं। एंड तुम्हें पता है उससे क्या होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम मे बी तुम ना जीत पाओ डिबेट, बट तुम्हें जैसे डिबेट के बाद हारने के बाद भी तुम्हें उस पॉइंट की हल्की सी कॉम्पिटेंस की वैल्यू दिखती है। अगर पॉइंट इतना बढ़िया है कि तुम्हारे पास, इफ यू आर फेलिंग टू कम अप विद गुड आर्ग्यूमेंट्स, देन इट शोज ना कि ओके मे बी दिस पॉइंट इज टू बी रेकन्ड विद, इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। सेकेंड स्टेप क्या होता है फिर हाउ टू थिंक में, ये बर्ट्रांड रसल ने भी अपनी किताब में लिखा था। बर्ट्रांड रसल का भी एक सेम चीज कहना है कि
कभी भी किसी भी चीज का दूसरे राइटरों को मत पढ़ो सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिमाग से खुद से कभी कुछ नहीं सोचा सुना, कुछ भी नहीं समझा, डायरेक्ट जॉर्डन पीटरसन सिखा दे हमें, डायरेक्ट ये फलाना इंसान सिखा दे हमें, डायरेक्ट ये न्यूरो साइंटिस्ट हमें सब सिखा दे, डायरेक्ट हमें संदीप माहेश्वरी सब सिखा दें। बटराम रसल का कहने का सिंपल वो है, पहले कोई भी चीज जिसका मतलब सीखना चाहते हो, कम अप विद योर ओन एक्सप्लेनेशन, ओपिनियन, कितना रूडिमेंटरी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर वो अभी बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है, इट्स योर्स। तुमने अपनी एक मोटर चलाई, तुमने कोई पर्सपेक्टिव ढूंढे, तुमने कोई पाथ चूज किए कि मैं इस नजरिए से जाऊंगा, उस नजरिए जाऊंगा, उस नजरिए से जाऊंगा, चलो लेट्स से तुमने 3 तरीकों से देखा और तुमने कॉपी पेन से लिखा मेरा स्ट्रेस को रिलीव करने की या फिर मेरी जो भी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन ये है। सेकंड स्टेप बर्ट्रांड रसल के, और मैं भी आपको 100% रिकमेंड करता हूं, तब जाओ फिर संदीप माहेश्वरी का सुनो, तब तुम कंपेयर कर पाते हो कि तुम्हारी कैपेसिटी कहां तक पहुंची थी, ये इंसान की कैपेसिटी कहां है। देन तुम फॉलोअर बन के नहीं सुन रहे हो, तुम एक रिव्यूअर बन के सुन रहे हो, यू आर सेल्फ रिव्यूइंग एंड ऑल्सो यूर रिव्यूइंग जो भी वो बात कर रहे थे उससे कंपैरेटिवली। तो तुम्हें डेप्थ दिखती है, लेंथ दिखती है, सब कुछ दिखता है, तुम्हें डायमेंशंस दिखती हैं कि तुम अभी तक कहां हो, कहां पे पहुंचना था, और कितने नए तरीके जो तुमने नहीं सोच पाए वो तुम्हें दिखता है, अरे यार ये तरीका तो मैंने सोचा ही नहीं था। सेम गोज बैक टू तुम्हारा फॉर्मुलेशंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट तुम्हारे जैसे पॉलिटिकल लीनिंग जो भी हैं, पहले खुद से डिबेट करो, उसके बाद जब वो पूरा हो जाए फिर जाके तुम देखो दूसरे जो लोग हैं उनको ऑलरेडी जैसे प्रोफेशनली डिबेट करते हैं, उनके आर्गुमेंट क्या है सेम टेनेट्स के अगेंस्ट, एंड देन यू रियलाइज ओ वाओ, मे बी ये आर्गुमेंट मैं सोच ही नहीं पाया था। एंड तो तुम्हारी थिंकिंग इंक्रीज होती है बिकॉज तुमने रेसलिंग करी उस चीज में, तो तुम्हारी अटेंशन ज्यादा है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तुम आंख बंद करके सिंपल टीम से जीतने के लिए नहीं देख रहे हो, तुम पहली बार अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट सुन रहे हो, और तुम किसी की टीम में नहीं हो।